का डर से कोई वास्ता नहीं होता, वो कदम ही वहाँ रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह हूँ और आप द न्यूज़ ग्लोरी देख रहे हैं। फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे फौजी भाइयों के बारे में। ये वही फौजी हैं जिसके कारणवश हम, आप और ये पूरी दुनिया घर पर बैठकर आराम की ज़िंदगी जी रही है, चाहे रात को चैन की नींद सो रही है। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, हर कोई इन फौजियों के कारण ही आराम की ज़िंदगी जी पा रहा है। नॉर्मल आदमी से लेकर नेताओं तक हर कोई इन फौजी भाइयों की वजह से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता पा रहा है। मैं बात करने जा रहा हूँ उन फौजियों की जो अपने जान की बाजी लगाकर हम लोगों की रक्षा करते हैं। एक समय की बात थी जब हम लोग कुछ दोस्त बैठकर इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे, कितना बड़ा होता है इन फौजियों का दिल, जो ये दूसरे के लिए बॉर्डर पर अपने जान की बाजी लगा देते हैं। उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि ये सब करने के इनको पैसे भी तो मिलते हैं। तो मैंने उसे जवाब में ये कहा, क्या तुमको पैसा दिया जाए तो तुम बॉर्डर पे अपने जीवन की बाजी लगा सकते हो क्या? क्या तुमको पैसा दिया जाए तो तुम पहाड़ पर जाकर रह सकते हो क्या? क्या तुमको पैसा दिया जाए तो तुम बर्फ़ में यहाँ तक कि जहाँ पर पानी और खाना नहीं मिलता है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो क्या? तो उस व्यक्ति ने चुप्पी साध ली और उसने आगे एक शब्द भी नहीं बोला। मैं बात करने जा रहा हूँ उन फौजियों की जिन्होंने अपना घर, अपनी पत्नी, अपनी बच्चों सबको त्याग कर देश के हित में अपनी ज़िंदगी दान कर दी है। आजकल का जो ज़माना है, अगर किसी के घर पर हम लोग जाएं और बोलें कि 51 रुपया चंदा में दे दीजिए तो वो लोग 120 बार सोचेंगे। पर उस माँ से पूछिए जिसने बिना कुछ सोचे अपने बच्चे के ज़िंदगी को देश के लिए दान कर दिया। उस फौजियों के बच्चे के बारे में सोचिए जो ये सोचते हैं कि काश हम भी बाकी बच्चों की तरह पार्क में जाते, अपने पापा के साथ मूवी देखने जाते। लेकिन वो बच्चे भी एक फ़ौजी का दर्द समझते हैं और वो इस बात की जिद नहीं करते हैं। एक पत्नी का दर्द समझिए जिसके शादी के तुरंत बाद ही उसका पति बॉर्डर पर चला गया, या उसे पति का प्यार नहीं मिल पाया। पति ने अपनी ज़िंदगी खानदान या पत्नी को नहीं बल्कि देश को दान कर दी। जब राम जी वनवास गए थे तो वो तो सिर्फ 14 साल का वनवास गए थे, पर उन फौजियों से पूछिए जो पूरे ज़िंदगी को अपने वनवास के टाइप दान कर देते हैं, देश के हित में दान कर देते हैं। उन फौजियों से उनका दर्द पूछिए। दुनिया का हर व्यक्ति जो ये सोचता है कि पैसे लेकर फौजी जाकर बॉर्डर पर रह रहा है, वो बिल्कुल गलत है। उसे ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कि आपने कभी सोचा है अपने परिवार से दूर होकर कोई व्यक्ति पैसों के लिए सब कर सकता है क्या? जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए दान कर दी हो, उन देशवासियों को उस व्यक्ति पर ऐसा सवाल उठाने का बिल्कुल हक नहीं है। इस बात की निंदा होनी चाहिए। क्या आपको याद है जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं, या जब कश्मीर में आतंकवादियों ने पूरा बम ब्लास्ट किया था तो उसमें कितने हमारे फौजी भाई मारे गए थे? तो क्या फौजी भाई पैसा लेकर मरने गए थे? इस बात का वर्णन आप खुद कीजिए। इस बात के बारे में सोचिए। क्या कोई पैसा लेकर मरने जाएगा? 0 सेल्सियस में जाके जो इस देश के हित में इतना कुछ करते हैं, उनके बारे में कभी सोचिए। जिसके कारणवश आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है, उनके बारे में कुछ सोचिए। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये ठान रखा है कि अगर बनना ही है तो एक आर्मी मैन बनो जिसका जीवन देश के लिए दान हो। आज के इस वीडियो में इससे ज़्यादा आपसे और कुछ नहीं करना चाहूँगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि फौजी भाइयों के बारे में ऐसा बातें ना सोचें जो ने अपनी ज़िंदगी दान कर दी देश के लिए। तो धन्यवाद आप सभी को कि आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन बजा दें कि सबसे पहले मेरे अपडेट्स आपके पास पहुँचें। अगर आपको लगता है कि सब किसी के पास ये वीडियो होना चाहिए और इस बारे में जानना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।